इकराम देख सकते हैं सियोल स्टेशन जो कि बहुत ही बिजी हुआ करता था लोकल सिटीज़ के लिए साउथ कोरिया के। इस वक्त आप देखिए संडे आफ्टरनून के अंदर रश बिल्कुल नहीं है, खामोशी है इस वक्त सियोल स्टेशन के ऊपर, जो कि लोकल सिटीज़ के लिए, आउट ऑफ सोल के लिए ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टेशन है साउथ कोरिया का। ये इस वक्त खामोशी देख सकते हैं आप। और अब हम इस वक्त डेगू सिटी के लिए रवाना हो रहे हैं, वहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे और पाकिस्तान कम्युनिटी जो कि वहाँ बरसों से रह रही है उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं सियोल के बड़े स्टेशंस पे इस किस्म के कैमरे लगे हुए हैं जो कि कवरेज करते हैं आने वालों की। रोका नहीं जाता बल्कि डिटेक्ट कर लेते हैं कैमरे कि आने वाला वायरस का तो शिकार नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये चर्च, ये वही चर्च है जहां से कोरोना वायरस की वबा इस पूरे शहर को अपनी लपेट में ले ली और इसकी फॉलोअर्स की इसमें इबादत के लिए आने वाली और इस चर्च की फाउंडर लेडी जिनका 31वां नंबर था साउथ कोरिया के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से। लेकिन वजह क्या थी? खातून ने अपना टेस्ट नहीं कराया कोरोना वायरस का और रेगुलर वो इसमें वॉलंटरी वर्क करने आती रही और इसमें सैकड़ों और हजारों लोग आते थे चर्च के अंदर। और उसके बाद ये वबा कोरोना वायरस की उस खातून से पूरे थेगू के अंदर आप ये कह लीजिए वो एक तरीके से इस थेगू सिटी के अंदर फाउंडर की हैसियत से थी और इस पूरे शहर को इस चर्च का बहुत बड़ा हाथ है लपेटने के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से। साउथ कोरिया के अंदर इस वक्त तक 9,500 से ज़्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं कोरोना वायरस का। लेकिन अगर हम देखें आज की मौजूदा कंडीशंस को तो इस वक्त साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है और डे बाय डे इसकी तादाद में कमी हो रही है वायरस में निकलने वालों की। जिस तरीके से 300-400 अफराद एवरी डे कोरोना वायरस के टेस्ट होते थे और उनका मुस्बत रिजल्ट आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तादाद 100 तक महदूद हो गई है। और इसके अंदर सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है? हुकूमत के साथ, कोरियन गवर्नमेंट के साथ साथ आवाम ने बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने ऑर्डर्स को फॉलो किया। आपस के अंदर लोगों ने एक दूसरे के साथ सोशल रिलेशन को कम कर दिया, एक दूसरे के साथ इवन के फैमिली मिलकर खाना खाना छोड़ दिया लोगों ने। और यही वजूहात थी अपनी केयर के हवाले से, शहर की केयर के हवाले से कि जनाब हमने अपने इस शहर को, अपने इस मुल्क को इस वबा से पाक करना है और स्टिल ये इस पे अनथक मेहनत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं आज वो तादाद डे बाय डे कम होकर जो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे थी कोरिया की तादाद, आज वो 11वें नंबर पर आ गई है। तो यही एक इसकी निजात का तरीक़ाकार है कि ये पूरी दुनिया में आपको पता है फैल चुकी है, लेकिन इसमें केयर करना बहुत सख्त ज़रूरत है। इसमें लोगों से फासले से रहें, हाथ को अपने साफ कीजिए, चेहरे को कोशिश करें हाथों का इस्तेमाल ना करें चेहरे के ऊपर। और बहुत सारी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जो कि हर मुल्क की गवर्नमेंट और हुकूमत बता रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन इकराम, साउथ कोरिया के इस थेगू शहर के अंदर 2,500 के करीब पाकिस्तानी रहता है। उसमें स्टूडेंट्स हैं, ट्रेड्स से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर हजरात हैं और बहुत बड़ी कम्युनिटी वो है जो कोरिया की इस थेगू सिटी में इंडस्ट्रियल वर्कर है, हार्ड वर्कर है। तो अब हम कोशिश करेंगे उनसे भी मुलाकात करें, थेगू में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों से। महर सरवर साहब मौजूद हैं। महर सरवर साहब, सबसे पहले तो आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आपकी फैमिली और आप थेगू शहर के शहरी हैं। तो मुझे बताइए, आपने 2-2.5 महीने बड़े क्राइसिस के गुजारे और आपके ही शहर 70% कोरोना वायरस का शिकार था पूरे साउथ कोरिया के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो आपने जो वो टफ टाइम देखा थेगू का, और उसमें आप ये बताइए कि गवर्नमेंट ने क्या आपसे ताउन किया और आवाम ने गवर्नमेंट से क्या ताउन किया, ज़रा बताएं। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए हमारे शहर में। यहाँ थेगू जो सिटी गवर्नमेंट है उसने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया और यहाँ पे आपको पता है जैसे कि जो कोरोना वायरस के केसेस थे 70% केसेस जो है वो हमारे शहर थेगू से थे और जिसकी मेन वजह जो यहाँ पे एक चर्च था, जो सारे चर्च से रिलेटेड जो लोग थे उनके थ्रू से उस शहर में भी फैल गया। फिर दिन
कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा था 400, 300, 500 केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक खौफ का माहौल पैदा हो गया था। गवर्नमेंट ने सारी मार्केटें, जो बड़ी सुपर मार्केटें हैं या शॉपिंग प्लाजाज हैं, वो सारी मार्केटें बंद कर दी। जो लोगों ने भी गवर्नमेंट के साथ भरपूर तावन किया और कर्फ्यू जैसे या ऐसे हालात जहाँ पे पैदा नहीं हुए या चीज़ों की शॉर्टेज मार्केट में पैदा नहीं होने दी गई। गवर्नमेंट ने जो ज़रूरत की अशिया थी वो लोगों तक पहुँचाने में आराम से मिल रही थी, कोई किसी को दुश्वारी नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जनाब आवाम ने भी काबू किया, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे कि जनाब आप सोशल बाइकाट कीजिए, बाइकाट से मुराद लोगों से फिलहाल ना मिलिए, फासला रखें। बाद लोगों ने तो इवन के खाना पीना छोड़ दिया था अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जी बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ पे जो सिटी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ था, जिसमें मस्जिदों के लिए जो इज्तिमाई जो जमात इबादत गाहें जितनी भी हैं उनको जो वक्त जो है ना टेम्परेरी तौर पे जो है ना वो कोई भी इज्तिमा से रोक दिया गया था। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के इवेंट भी थे जो पहले से जो शेड्यूल थे वो भी कैंसिल कर दिए गए। वो यहाँ पे ट्रेड जो एग्जीबिशन था वो भी कैंसिल कर दिया गया। शहर की जितनी भी जो भी तकरीबात थी वो सारी जो है ना वो मनसूख कर दी गई। अच्छा ये मुझे बताइए कि आप लोगों ने कोई इस सिटी गवर्नमेंट के साथ कोई मिलकर कोई काम किया हो, ताउन किया हो, या उनके साथ मिलकर शहर की रौनकें कह लीजिए या केयर के मामले में कुछ आप लोगों ने हेल्प की मुकामी पाकिस्तान में? सिटी गवर्नमेंट की तरफ से हमारा कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। इवन कि हमारे घरों पर गवर्नमेंट की तरफ से मास्क जो है ना वो जो डाक के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए हमें घर में जो है ना मास्क मिलते रहे पूरी फैमिली के लिए हर हफ्ते के बाद। बाकी हमारी कम्युनिटी जो हमारी पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन यहाँ पे काम कर रही है काफ़ी सालों से, और हमने इस दफ़ा हमारे जो मेन मेंबरान हैं हमने मिलकर एक एफर्ट की थी। कुछ जो अमदादी अशिया है वो सिटी गवर्नमेंट से पूछकर उनको क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने एक जो है ना खैर सगाली तौर पर एक, वैसे तो कोरिया को इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कोरिया दुनिया की 11वीं बड़ी मुशियत है। यहाँ पे माशाल्लाह इनके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। क्या दिया मोहब्बत में? मतलब हमने कुछ जो है ना हैंड सैनिटाइजर थे उसमें जो वक्त की खास जरूरत थी, जो उनकी डिमांड थी कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो हमने एक जो है ना वो एक इस शहर के शहरी की हैसियत से और पाकिस्तान में तिजारती एसोसिएशन के हवाले से आपने इस कम्युनिटी की मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ मदद भी की, और वो कि आप इसी का हिस्सा हैं। तो आप ये जो हालात और वाकयात इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, तो बराए मेहरबानी कोई ऐसा मैसेज दे दीजिए मुख्तसर सा कि जनाब सोशल जिस तरह आप लोगों ने गैप लिया लोगों से और एहतियात की, मास्क का इस्तेमाल किया, हैंड वॉश का किया, ताकि हमारे लोग भी समझें इस बात को, और आपकी रौनकें जिस तरह ठेकू सिटी की वापस आनी शुरू हो गई हैं उन्हें पता लगेगा। अभी हमारे शहर में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिंदगी वापस लौट रही है। लोग मार्केटें भी खुल रही हैं, लोग जो है वो चहल पहल शुरू हो गई है माशाल्लाह से। और मैं भी आज कोई 1.5 माह के बाद अपनी फैमिली को, बच्चों को लेके बाहर घर से उनको विजिट कराया जी, थोड़ा विजिट कराया है। वो बच्चों को जो है ना काफ़ी दिनों से घर में डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी वापस लौट रही है। मेरी पाकिस्तानी अवाम से भी ये अपील है कि खुदारा गवर्नमेंट की जो हदायत है उसके ऊपर अमल करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके बच्चों और आपकी फैमिली के लिए है। खुदा के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट दे रही है उसको फॉलो करें, और इसमें आपका भी फायदा है, मुल्क का भी फायदा है। सकते हैं ठेकू सिटी की रौनकें अब दिन ब दिन कुछ ना कुछ बहाल हो रही हैं, जो कि हालात हमने आपको अभी बताए भी हैं। और आप देख सकते हैं आज संडे इवनिंग है और ये देखिए आपके सामने लोग निकले हुए हैं, चहलकदमी हो रही है। और ये देखें मेरे पीछे आप लोग आ रहे हैं, चल रहे हैं, और ये डेवलपमेंट तो हो रही है ठेकू शहर के अंदर, और इसकी रौनकें भी बाहर आ रही है। दोबारा लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। और ये सामने देखिए मुख्तलिफ स्ट्रीट्स हैं, शॉपिंग प्लेसेस हैं, शॉप्स खुल गई हैं और लोग आमद-ओ-रफ्त कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के साथ। चेहरे पे उनके मास्क होते हैं, फासला भी रखते हैं कुछ ना कुछ अपने साथ चलने वालों के। और ये देखिए ये क्या वजह है, हमें जो आपको हम ये चीज़ें दिखा रहे हैं उसका दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको पता लगे कि जनाब केयर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अगर केयर करते हैं, हम अपने मुल्क में केयर करते हैं, पाकिस्तान में केयर करते हैं, इस
वबा से बीमारी से बचने के लिए गो के कोरिया ने 2-2.5 महीने बहुत तकलीफ गुजारी है, और खास तौर पे थेगू सिटी के अंदर जहां हम मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान में भी इसी तरीके से केयर करें, अपने आप को लोगों से बचाएं, एक दूसरे चाहे वो फैमिली मेंबर क्यों ना हो, तो ये कुछ अरसे की केयर है। लॉकडाउन का नाम दे लीजिए इसे, या एक दूसरे से सोशल कट आउट कर लें, अपना फासला कर लीजिए एक दूसरे से मिलने मिलाने के सिलसिले के अंदर, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते के बाद बेहतर रिजल्ट इस तरीके से आएगा कि इसके पेशेंट में इजाफा नहीं होगा। और यही चीज है, कोरिया ने इस पर अमल किया, और आप इस सिटी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 6,500 लोग इसका आज भी शिकार हैं। कोरोना वायरस के अंदर 70% इसी शहर से लोग ताल्लुक रखते हैं कोरोना वायरस के अंदर, साउथ कोरिया के। लेकिन आप देखें रौनकें बहार हो रही हैं, बिल्कुल लोग निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन एहतियात के साथ। अब ये एहतियात महीनों चलेगी, और हमें भी इसी तरह एहतियात करनी है और करनी चाहिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, मुस्तकबिल के लिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। ये एक मिसाल थी थेगू सिटी के अंदर जो हम आपको दिखा रहे हैं। कह रहा हूँ जो पिछले 2-3 महीने कोरोना वायरस की वजह से हमारे हालात हुए हैं, ये बहुत ही खराब थे। बिल्कुल समझ लें काम हमारा 70% डाउन हो गया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना काफी कुछ दिनों से बेहतर है, क्योंकि कोरिया में कोरियन लोगों ने भी और पाकिस्तानियों ने भी कोरिया गवर्नमेंट के साथ बहुत ताउन किया है। एहतियाती तदाबीर, मास्क लगा के रखे हैं, और जैसे कोई जितने भी उन्होंने कहा है कि ये एहतियाती तदाबीर वो हमने सब फॉलो किया हमने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदे एक दिन में 500, 600 निकल रहे थे, अभी 100 से भी कम रह गए, 70, 80, 60। तो आप मुझे बताइए, जो आप बता रहे हैं एहतियात भी हो रही है, केयर भी हो रही है, तो आपके जो कस्टमर आते हैं हलाल फूड के हवाले से आपके स्टोर्स के ऊपर, तो यकीनन आपने चीजें वो रखी हुई है हैंड वॉश की, वो इसी तरीके से होता है? जी बिल्कुल, जितने भी दोस्त हमारे कस्टमर हैं वो आते हैं, उनको सबसे पहले तो वो मतलब अस्सलाम वालेकुम हम मुंह से करते हैं, जिस तरह हमारा तरीका कार आप है। बात करते हैं, देखिए जरा ये दिखाएं इनको, ये जैसे ये मेरे भाई आए हैं तो इन्होंने सलाम किया, तो हम जो है ना सबसे पहले इसको इस तरह करके ये करेंगे जी, फिर अपने हाथों पे लगाएंगे जी जी, तो बस इस तरह करके दोस्तों से उसके बाद वो शॉपिंग करेंगे, जो उन्होंने चीज खरीदनी है वो खरीदेंगे। उसके बाद जाते हुए ये स्प्रे है, हम इसको इनके जितने शॉपर होंगे इस तरह करके हम इनको देंगे कि यहाँ से जो है ना वो सेफ्टी के साथ ही जाए। और माशाल्लाह आपके साथ पाकिस्तानी फैमिली है, इवन के छोटे बड़े बच्चे आपके सब लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, लेडीज खवातीन पाकिस्तानी कम्युनिटी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चे हैं जी मेरे, ये बल्कि छोटा बेटा है मेरा 2 साल का है। हम जब भी बाहर जाते हैं ये मास्क है, इसका बच्चों वाला मास्क है, ये इसको लगा के रखते हैं, और मतलब ये नहीं कहता कि ये मैंने नहीं लगाना, ये सब लगा के रखते हैं, जैसे बाहर जाएगा ये बिल्कुल नहीं उतारेगा। देखिए नाज़रीन इकराम, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है थेगू सिटी में विजिट करने का, और आपको बताने का मकसद ये है कि देखिए ये वो अफराद हैं जो 15-20 साल से ज्यादा भी हो गए कुछ लोगों को थेगू के अंदर रहते हुए, और ये पुराने सीनियर सिटीजन के कह सकते हैं आप इनको, थेगू सिटी के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, और ये बड़े एक्टिव लोग हैं। अब हमने जो आज ये गुफ्तगू कर रहे हैं सिर्फ 2-4 लोगों से इसीलिए की है कि जनाब आपको अंदाजा हो कि ये कितनी वबाई मूजी वायरस है कोरोना, जो कि नाबीना वायरस आप इसे कह सकते हैं, कि ये जिसके भी चाहता है गले लग जाता है। तो बराए मेहरबानी ये देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी है, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन केयर के मामले में देखिए यही वजह है, केयर और एहतियात की वजह से डे बाय डे केसेस माइनस पे चले गए हैं कोरिया के अंदर, और वो कंडीशन नहीं है। थेगू की रौनकें भी बहाल होनी शुरू हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई थी उसको फॉलो किया, ना सिर्फ बाकी कम्युनिटी ने, पाकिस्तानी कम्युनिटी से फॉलो किया, मास्क का इस्तेमाल किया, घरों से कम निकले, मसाजिद में कम आए, आपस में फ़र्क ज़्यादा रखा, तो अपने ज़रूरी काम के सिलसिले में, अदरवाइज लोग बाहर यहाँ नहीं निकले, उसका ये इफेक्ट पड़ा कि यहाँ ऐसा ऐसा मामला ठीक होने लगे, और अब खासा इम्प्रूव कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी बेटर हो गया। यही वजह है कि जनाब आप समझते हैं कि जी ऑर्डर्स पे अमल किया, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो थे उसको फॉलो किया है, और लोगों ने थोड़ा सा शऊर का इस्तेमाल करते हुए कुछ अरसे के लिए अपनी दुआ सलाम और गैदरिंगों को ख़त्म कर दिया, सिटिंग की। बिल्कुल अपने समाजी कम किए, लोगों से मेल कम किया, लोगों के आपस में गैदरिंग कम हुई है, और तो उससे पड़ा, ऑफ कोर्स फर्क पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो खासा इम्प्रूव हो गया। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा इस तरह हम कोऑपरेट करते रहे, यहाँ के कानून को फॉलो करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के आने वाले वक्त में मजीद इम्प्रूव होगा। थैंक यू, बहुत बहुत
भाई साहब मेरा भी यही रिक्वेस्ट है हाँ। सब पाकिस्तानी भाइयों से जी कि जिधर जैसे कोरिया में भी ये मास्क के बगैर जिधर भी नहीं जा सकता। एक तो अभी मस्जिद हम लोग आ रहा है इस वजह से अभी दूर किया, वरना अभी भी लोगों ने पहना हुआ है, इसके बगैर बात भी नहीं कर सकते। सही। और दूसरा अपना जो पाकिस्तानी भाई है जिधर भी हो, चाहे कराची में हो, लाहौर में हो, पेशावर कोयटा में कहीं हो, भी जहाँ हो। पे पेशावर में हो, जिधर जो भी शहर में हो, एहतियात से अपना मास्क के बगैर एक तो पैदल इधर उधर नहीं जाना है और हुजूम में बिल्कुल बात ही नहीं करना है। साथ में घर में जो बच्चे हैं, औरतें हैं, माँ है, बाप है, जो भी है, बड़े लोग हैं, उसकी बातें बिल्कुल सुन लो और इसके बावजूद उसको यही समझाना है कि बगैर मास्क और इसका सफाई के बगैर हाथ धोना बार बार साबुन से या उसमें डिटोल वगैरह इस्तेमाल यही एक करना। बचत का तरीका है हाँ, ये तरीका जो है ना बिल्कुल 100% जो ये लोग कर रहे हैं कोरिया का। के ऊपर आ गया। इन लोगों का उसका हालात हमने देख लिया, उसके बावजूद ये लोग फिर भी इतना यानी एक महीने से अब तो ज्यादा- कम हो रहा है, अभी तक अभी तादाद कम हो रहा है। इस वजह से कम हो रहा है कि ये लोग जो है ना एहतियात बहुत कर रहे हैं। हम लोगों को चाहिए एहतियात के बगैर इसका जो दूसरा तरीका है ही नहीं। इतनी दूर से तशरीफ़ लेके आए, यहाँ तक आए और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थेगू के लोगों ने काफ़ी एक मुश्किल वक्त उन पर गुजरा था और अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया हमारे ऊपर। यानी कि सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट ने जो हमें एडवाइस दी थी उसके मुताबिक कोरियन कौम ने एक होकर, यहाँ पे ज़्यादातर जो सिस्टम चला है वो आपको पता है मैसेजेस पे ऑनलाइन सिस्टम था, उसको फॉलो करते हुए लोगों ने अपनी जो ज़िंदगी थी यानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसको थोड़ा सा क्लोजअप करके अपने को क्वारंटाइन करके जी अपने हदूद में रहते हुए, ज़्यादातर घरों में रहे लोग जी। और मास्क का इस्तेमाल करना। सबसे पहले ये है कि इसकी जो बेसिक चीज़ है थेगू की वो यही है कि लोगों ने यकजहती का मुजाहरा किया। गुड, उसमें कोरियन और गैर मुल्की सब सब बराबर थे और माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी ने बड़ा रोल प्ले किया इसमें और पूरा एक अच्छे तरीके से जैसे जैसे एडवाइस हमें मिलती थी हम आगे कम्युनिटी को एडवाइस देते थे। गुड। तो अच्छा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे यानी एक बुरे वक्त से हम अच्छे वक्त में आ गए और आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह यानी कि जैसे 200 300 अफराद इसी शहर से आ रहे थे कोरोना वायरस के शिकार, अब वो चीज माइनस होके 100 के अंडर 100 हो गई है, 50 60 40 50 ठीक। और उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने अपने स्टोर्स में अपनी ट्रेवल एजेंसी में ऐसी हैंड वॉश चीजें रखी भी होती हैं। आपका कस्टमर क्लाइंट आता है, पहले वो अपने हैंड वॉश करता है, फिर उससे आपसे बातचीत करता है। बिल्कुल। तो यानी कि इन अहकामात पे, ऑर्डर्स पे अमल किया है तो इम्प्रूवमेंट आई है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह ये कि जो भी कस्टमर यानी सबसे पहले तो ये था कि ज्यादातर लोग फोन पे रब्ता करते थे और ये पूछते थे कि भाई हम आ सकते हैं ऑफिस में या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है जैसे। तो हमारी कम्युनिटी ने ये कोशिश की है सबसे पहले कि हम लोग जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंसान की रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली जी। उनको या तो हम घर तक उनको प्रोवाइड करें, अगर नहीं कर सकते तो फिर वो खुद आ जाते थे। तो आने से पहले जैसे वो हैंड जेल्स वगैरह होते हैं हमारे पास, वो यूज करके हैंडशेक का तो वैसे भी सिस्टम बहुत कम ही हो गया है, इस वक्त डरे हुए हैं लोग। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर। मुझे अब आप देखिए, आपका हमारा सबका ताल्लुक पाकिस्तान से, थोड़ी सी एक दो बातें ऐसी बताएं जो पाकिस्तान के अंदर जो अब जो सूरत हाल हुई है, लोग कोई इसको मिजाह में ले रहा है, कोई इसके ऊपर कॉमेडी कर रहा है, तो आप बताएं कि इसको संजीदा लिया जाए। वो हमारे ही बहन भाई, हमारे ही बुजुर्ग हैं जो उस मुल्क में रहते हैं, तो उनको चाहिए इसको संजीदा लें और हुकूमत के ऑर्डर्स को कह लें या उनके अहकामात पर अमल करें। इससे उनके लिए भी बेहतरी है, आने वाले उनके फैमिली मेंबर जो उनके इर्द गिर्द हैं उनके लिए भी बेहतरी है। मैं ये कहता हूँ कि देखें, पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली हमारी कौम के लिए मैसेज भी है कि इसको सीरियस लिया जाए। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक वायरस है और अपनी गैदरिंग्स को कम करें और कोशिश करें कि अपने आप को जितना यानी कि सेपरेट रखेंगे गैदरिंग से वो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि ये ज्यादातर फैल भी इसी रहा है कि ज्यादातर गैदरिंग्स हो रही हैं और आप लोग इसी तरह बचें। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जितनी भी हमारी जो एक्टिविटीज थी उनको हमने तकरीबन क्लोज कर दिया था।
ना हम रेस्टोरेंट में जा रहे थे, ना हम किसी खास जगह पे जो रश आवर्स वाली जगहें होती हैं। फ्राइडे की नमाज वक्ती तौर पर आज तक अभी भी बंद है। फिलहाल हमने इसीलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया था, तो हम उसको स्पेशली हमारी जो यानी मरकजी मस्जिद है यहाँ पे वो फॉलो करती है तेवन सेंट्रल मस्जिद को, तो वहाँ से जो रूल्स आए थे हमारे लिए जी तो उसको हम फॉलो करें और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक अच्छी खबर है कि जनाब इतनी बड़ी कम्युनिटी के अंदर कोई पाकिस्तानी अभी तक नहीं, एक था लेकिन वो 2-4 दिन इलाज के आ गया, नेगेटिव में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी मेन रीजन देखिए ना, उसकी असल वजह यही है कि 12-13 हजार पाकिस्तानियों में शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि उन्होंने यानी गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उसको फॉलो किया। और सबसे ये चीज है, जैसे मास्क है, हालांकि इसमें शर्मिंदगी तो नहीं होती, जी मास्क लगाना मस्ट है, जरूरी है जी। अब जैसे हम लोग करीब खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो इससे भी यानी कि बहुत ज्यादा एक वक्त ऐसा था कि हम तो यानी करीब खड़े भी नहीं होते, दूर दूर से हलवाए करते थे, ठीक। तो मोहब्बत घटी नहीं, मोहब्बत मजीद बढ़ी, इसीलिए कि मोहब्बत उस वक्त ज्यादातर बढ़ जाती है जब बंदा सेहतमंद हो, अच्छा हो और एक दूसरे की यानी कि एक दूसरे को जैसे हम लोग एडवाइस कोई दे रहे थे तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फॉलो किया। तो अच्छी और खुशखबरी हमारे लिए, स्पेशली तेगू के लिए भी, और हम अपनी मामूल की जिंदगी की तरफ एक एक कदम वापस आ रहे हैं। शुक्रिया शारिक भाई आपके आने का कि आपने इस मुश्किल वक़्त में और सख्त वक़्त में सऊल से आके टाइम निकाल के आए और तेगू के बारे में प्रोग्राम करने लगे। तो नाज़रीन और देखने वालों को मैं ये बताऊंगा कि आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले यानी 19 फरवरी को कोरिया में 31वें नंबर केस जो था वो तेगू से हुआ, और उसके बाद वो इतना फैला कि चाइना के बाद वो कोरिया जो है तेगू दूसरे नंबर पे आ गया। तो उसमें जो सबसे अहम बात है कि अल्लाह के बाद हुकूमत वक्त के अहकामात को लोगों ने माना है और दिल व जान से माना है जी। और जिस तरह हुकूमत एडवाइस करती रही लोग उसको मानते रहे। हम बहैसियत पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरियन हुकूमत और एम्बेसी के ताउन से वही अहकामात मुख्तलिफ़ ज़बानों में ट्रांसलेट करके अपने कम्युनिटी तक पहुंचाते रहे। तो उसका ये असर हुआ कि लोगों ने तदाबीर इख्तियार किए, मास्क लगाना शुरू कर दिए और सफाई का ख़ास ख्याल रखा, जिससे मरज़ की जो वबा की जो फैलाव थी उसमें कमी आई। और आज करंट जो हालात है कि पूरी तेगू में जहाँ 400 बंदे आते थे डेली, उसमें सिर्फ 40 केस आ जाए हैं, और यहाँ की जो डेथ रेशो है वो भी बहुत कम है, 1 समथिंग है। यूरोप के मुकाबले में ये 9% जो है कम है जी। अच्छा, इसके अलावा एक खास चीज जो है पूरे साउथ कोरिया के अंदर जो गवर्नमेंट्स के ऑर्डर आए तो ऑर्डर नहीं थे बल्कि ये एक उनकी गुजारिश कह लें या उन्होंने अपनी कौम को एक पैगाम भेजा। सदर ने दिया, वजीर आजम ने दिया, मुख्तलिफ सिटी मेयर्स ने दिया साउथ कोरिया के, जनाब आप सोशल अपनी एक्टिविटीज को मुख्तसर कीजिए, कोशिश कीजिए हद्दुल इम्कान उसको खत्म कीजिए और अपने कुछ अरसे के लिए बराए मेहरबानी अपने दायरे को महदूद कीजिए, घरों में रहें। बहुत सारे कारोबार और बिजनेस ऑनलाइन शुरू हो गए, मार्केटों के बड़े बड़े स्टोर्स कह लें, डिपार्टमेंटल स्टोर, वो भी क्लोज हुए। तो इन चीजों से भी बड़ा फर्क पड़ा है। बिल्कुल शारिक भाई कि जिस तरह हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी कि डिस्टेंस फासिला रखा जाए, शुरू में 1 मीटर का बोला था, फिर 2 मीटर का बोला, बाकी जो बोला था कि गैर ज़रूरी मसरूफियात को तर्क करके अपने घरों तक महदूद रह जाए, तो उस पर इन लोगों ने बहुत सख्ती से अमल किया। जो लोग ट्रेनों में सफ़र कर रहे थे, बसों में सफ़र कर रहे थे, वो वहाँ से मना हो के उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ियों में अपने काम की जगह पे पहुँचे, वहाँ मतलब सफ़र शुरू किया। तो सोशल लाइफ इनकी ये 15-20 दिन या 3 हफ्ते इन्होंने बहुत फॉलो किया उसको, और अपनी तमाम गैर ज़रूरी हत्ता कि ज़रूरी मसरूफियात भी तर्क करके अपने आप को इन्होंने क्वारंटीन किया, और उसकी वजह से इन्होंने पूरे शहर को बचाया और पूरे मुल्क को बचाया। और आज जो है इंटरनेशनल मीडिया पे कोरिया के बारे में ये इमेज दिया जा रहा है कि चाइना के बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस वबा को ट्रीट किया, और इसमें ना डंडा इस्तेमाल हुआ है, न लॉ एनफोर्स इस्तेमाल हुई है। एजुकेटेड कौम है, वेल एजुकेटेड है और तरक्की याफ्ता मुल्क है। इन्होंने वो हुकूमत के अहकामात मन व मान के उस पर अमल किया।
ہماری پاکستانی دوستوں سے اور پاکستانی لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ مذاق نہیں ہے. حکومت نے دیکھا ہے, انہوں نے فیل کیا ہے, انہوں نے محسوس کیا ہے, دوسرے ملکوں سے سبق سیکھا ہے. تو برائے مہربانی حکومت کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ لاک ڈاؤن یا مطلب ڈنڈے کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائی دھمکائے. اپنے مصروفیات چند دنوں کے لیے ترک کر کے گھروں میں آرام سے بیٹھ جائیں. اور اس میں آپ سمجھتے ہیں اس احتیاط کے بعد سب سے پہلے تو احتیاط کرنے کے بعد ہم اپنے گھر والوں کو بچائیں گے, گھر والوں کے بعد علاقے کو, شہر کو اور ملک کو بچائیں گے. گو کہ پاکستان میں وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ ساؤتھ کوریا میں ہے, لیکن اگر اس کو مخلص ہو کر عوام بھی مل کر تعاون کرے اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, تو یقیناً اس کو جتنے بھی مریض ہیں اس سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا جا سکتا. اور لوگوں کو چاہیے اگر ان کے اندر کچھ فیلنگ ہو رہی ہے تو اپنی ٹیسٹ کرائیں. اس کو خدا نہ خواستہ اگر ان میں ہے تو سب سے پہلے تو وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بچائیں گے نا اس حوالے سے. تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے, ٹیسٹ کرانا چاہیے, جیسے کہ میں نے کرایا, آپ نے کرایا, ہم لوگ کرا رہے ہیں اور وقفے وقفے سے کراتے رہتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا ہے تو نہیں ہے, کہیں ہم اپنے ارد گرد کے دوست احباب کو اس میں مبتلا نہ کر دیں. تو ہماری عوام کو بھی چاہیے برائے مہربانی اگر اس کو چھپائیں نہیں بتائیں. اگر چھپائیں گے تو وہ سب سے پہلے تو اپنے ہی گھر والوں کو لپیٹیں گے. بالکل شارق بھائی, آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ اس وقت جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ عوام کی ہے. عوام کو چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے. بعض چیزیں وسائل سے, پیسوں سے یا تجربات سے نہیں ہوتے. اس وقت پاکستان کو اگر ضرورت ہے تو ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے, اور تمام 5 صوبوں کے لوگ ایک ہو کے حکومت کے ساتھ تعاون کرے, حکومت کی وسائل کو سیکیورٹی پہ نہ ضائع کرے تاکہ وہ پولیس اور فوج کو مطلب سپورٹ کرے, اور پیسہ جو ہے بجائے اس کی کہ مریضوں پہ لگ جائے وہ لا انفورس پہ لگ جائے. تو تمام ملک کے 5 صوبوں کے عوام اپنی حکومت کے ساتھ ہی تعاون کرے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہے اور غیر ضروری مصروفیات ترک کرے, اور کرونا سے ڈرے نہیں. کرونا کا علاج یہی ہے, احتیاط ہے, اور برائے مہربانی احتیاط. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی, سیاسی, تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.